हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो यही सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग से। 2 डेक हैं, दोनों में से भी लेंगे हम 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं या आपको लेके, और कहीं ना कहीं इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि जो भी बातें इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस या फिर घर वालों की दिक्कतें, करियर के मसले या फिर ऐसी कोई भी बात उनको ये रास्ते से हटाना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये पर्सन थोड़ा एक्शन मोड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आपके पर्सन गुस्से में ही सही लेकिन कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अकेले को ही सब सामना करना पड़ रहा है। और आफ्टर ऑल इनकी अगर लाइफ है, ये खुद इन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, तो उनका सोल्यूशन भी इनको खुद ही निकालना पड़ेगा। इस बात की उन्हें पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि एक फीलिंग दिल से महसूस हो रही है, जिस वजह से ये इस तरह से थोड़ा सा एग्रेसिव मोड में आने लगे हैं या फिर आ चुके हैं। फिर है जजमेंट, अवेकनिंग प्रोसेस हो गई है। तो जैसा कि अवेकनिंग प्रोसेस का काम होता है कि इंसान को खुद के दिलो दिमाग में वो सब बातें महसूस होती हैं जिनकी उन्हें सच्चे दिल से चाहत होती है। तो वैसे ही अगर ये पर्सन की चाहत थी सच्चा प्यार पाना या फिर उन खुशियों को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल करना, लेकिन किसी वजह से अगर ये अपने प्रॉब्लम से डील करते करते थोड़ा डिले कर रहे थे, तो अब जैसा कि पहले कार्ड में हमने देखा, ये एक्शन मोड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनकी इस तरह से अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। यानी कि एंजल्स कह सकते हैं या फिर यूनिवर्स उनको एहसास करा रही है कि तुम खुद ही देख लो वक्त कितना हाथ से निकलता चला जा रहा है, और इस बात का इनको एहसास होने की वजह से ये इस तरह से अपनी ज़िंदगी के फैसले लेने को तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। फिर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गार्डन में है, काफ़ी अच्छे कलर हैं। तो अभी इस वक्त की अगर हम बात करें तो आपके लिए इनके दिलो दिमाग में वो जो जज्बात है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी हैं, और आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो एहसास ही उनके दिल को जैसे एक हैप्पीनेस की एनर्जी भी फील करवा रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन खुश हैं आपको पाने की वजह से। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे अभी त्यौहार चल रहा है, फ्रेंड से मिलना जुलना भी शायद हो रहा है, और ये अपने प्यार को लेके कुछ डिस्कस करते रहते, यानी कि आपके अंदर क्या खूबी है, आप दोनों कैसे मिले, ज़िंदगी के आगे के सफ़र को लेके क्या क्या करना है। तो हर कोई जब अपनी ज़िंदगी का एक प्यार का लम्हा शेयर करने लगता है तो ये सबसे ज़्यादा आपको लेके एक्साइटेड होते हैं, और अभी भी शायद वही चल रहा है। यानी कि हो सकता है फ्रेंड सर्कल से मिलना जुलना दोपहर को होने वाला है, और अभी सुबह सुबह मे बी व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे फ़ोन पे बातें हो रही है। कुछ लोग जो मिल नहीं सकेंगे या फिर जो लोग अभी
थोड़ा सा लॉन्ग है, मतलब कहीं दूर रहते हैं, उनसे भी शायद आपको लेके कुछ डिस्कशन हो रहा है, जहाँ पे भी ये आपके ख्यालों में खोए हुए हैं। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे किसी के साथ शायद पास में बहस हुई है और उस बहस को लेके भी ये सोच रहे हैं। जैसे कि अभी त्यौहार है तो कुछ लोग होते हैं जो याद आते ही हैं, तो ऐसे ही शायद किसी पर्सन की भी इनको याद आ रही है जिसके साथ में भी इनकी बहस हुई थी और इनको मन कर रहा है कि उस पर्सन से मुझे बात करनी चाहिए या फिर उसका कॉल या मैसेज आना चाहिए। ये उनके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है, वेल विशर में भी कोई हो सकता है, और साथ ही साथ उस पर्सन से बात करना इन्हें पसंद भी हो सकता है। तो इसीलिए शायद ये सोच रहे हैं उनसे भी बात करने के बारे में, जिसका शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते से थोड़ा सा कनेक्शन है। फिर है प्रिंसेस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सामने कप है, लेकिन ये कन्फ्यूजन की एनर्जी में है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वैसे ही शायद काफ़ी ज़्यादा कई बार ये मूडी हो जाते हैं और अपने ही मूड हैंडल नहीं कर पाते, और राइट नाउ भी शायद यही हो रहा है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं और इसी वजह से उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब पल भर में ये खुश हो जाते हैं, फिर पल भर में कुछ बातें ऐसी याद आ जाती है जिसकी वजह से इनका मूड डिस्टर्ब होता है और आपसे बात करेंगे तो ये ख़राब मूड के साथ अगर कुछ कह देंगे तो वापस से बात बिगड़ जाएगी। तो ये नहीं चाहते, इसलिए शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी में है। और नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बैलेंस चाहते हैं ज़िंदगी में। जैसे ये बुज़ुर्ग इंसान है, इससे ये दोनों भी कुछ मांग रहे हैं, वैसे ही शायद अपने घर वालों से शायद आपका साथ मांगना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपके घर वालों से आपको मांगने के बारे में ये सोच रहे हैं, क्योंकि आपके बिना अब इन्हें ज़िंदगी में बैलेंस महसूस नहीं हो रहा। और फाइनल कार्ड है द डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से दूर है और इनको ऐसा लग रहा है कि इस चेन की वजह से आप दोनों भी बंधे हुए हैं और किसी न किसी वजह से ये दूरियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मतलब पैशनेट थॉट्स तो है, लेकिन वो जानते हैं कि आपके दिल में भी उनके लिए वैसे ही जज्बात हैं जैसे ये आपके बारे में फ़ील करते हैं, और इसीलिए इन चेन को ये तोड़ना चाहते हैं। यानी कि दोनों के बीच में जो भी बाउंड्रीज आ रही हैं, ये जो भी दूरियां आ रही हैं, उनको ये मिटाने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है अवेकनिंग। जैसे कि मैंने कहा इस कार्ड में आया ही है हमें जजमेंट के कार्ड में, तो अवेकनिंग चल रही है। लिव इन द मोमेंट, तो प्रेजेंट में वो जीने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है आपकी कमी का। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, गॉड हैज़ योर बैक। तो यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड की बात आ रही है, तो शायद इनको इनके घर वालों का सपोर्ट चाहिए, स्पेसिफिकली इनकी मॉम का, ताकि इनकी जो हैप्पीनेस की एक परिभाषा है वो इनको जीने को मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं शायद हो सकता है किसी किसी के घर में स्पेसिफिकली उनकी मदर जो है वो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से उनको एहसास हो रहा है कि उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर है स्लीप, स्लो डाउन, तो शायद ये चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं, इतना ज़्यादा ख्यालों में या फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में खोए रहते हैं, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है। जैसे हम कभी कभी किसी को हद से ज़्यादा मिस करने लगते हैं तो भी नींद गायब हो जाती है, तो वैसे ही ये खुद को समझा रहे हैं कि रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और ये रिलैक्स तभी हो पाएंगे जब आपके साथ शायद कुछ बातें शेयर कर पाएंगे। फिर है एनलाइटमेंट, लेट गॉडेस लिफ्ट यू, लाइट फिल यू। तो कहीं ना कहीं डिवाइन से ये प्रेयर कर रहे हैं कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता आप दिखा दीजिए या फिर मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सामने से किसी से डायरेक्टली हेल्प मांगने में हिचकिचाते हैं, हमें नहीं लगता कि वो पर्सन हमारी हेल्प करेगा। तो ऐसी हालत में कहीं ना कहीं हम भगवान से या फिर ऐसे ही मन में कुछ प्रार्थनाएं करते रहते कि काश मुझे ऐसा कोई रास्ता मिल जाए। तो वैसे ही ये पर्सन भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ सोच रहे हैं या फिर कुछ मांग रहे हैं। फिर है सेफ्टी, यू आर हेल्प, तो सबकी सेफ्टी के बारे में जैसे ये सोच रही है, यहाँ पे बर्ड भी है, छोटा सा खरगोश भी है और ये भी है, वैसे ही जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो भी सबकी सेफ्टी चाहते हैं, यानी कि अपने घर वालों के लिए भी ये अच्छा ही सोचते हैं। कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में उनके साथ जुड़ने के बाद आपकी सेफ्टी के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि सब जैसे इकट्ठा होके
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यही कनेक्शन ये भी चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते को लेके। फिर है सेंचुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। जैसे ये खरगोश है, ये पूरी स्पीड से यहाँ पे आके अपने घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ शिकारी वगैरह दिखाई दे रहे हैं जो शायद शिकार करने निकले हैं। वैसे ही हर कोई चाहता है कि मेरा घर ही मेरे लिए सेफ़ है, या फिर अगर सामने खतरा दिखाई देता है तो इंसान पूरी स्ट्रेंथ लगा के उसका सामना करता है। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा, ये पर्सन भी वैसे ही अब पूरी हिम्मत से काम लेते हुए, या फिर आप कह सकते हैं कि हिम्मत जुटा के इन सब मुसीबतों का अकेले सामना करने के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर उसको लेके कुछ प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट है लव, बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। तो प्यार को लेके काफ़ी ज़्यादा ख्याल इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक हॉर्स है जो दौड़ रहा है, बटरफ्लाइज है जो रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को, हार्ट ही हार्ट है और कई सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी है, ये फ्री करना चाहते हैं। मतलब जैसा कि डेविल के कार्ड में भी मैंने कहा, जो भी बातें आप दोनों को साथ आने से रोक रही है, ये घर वालों की परमिशन हो, हालात हो, कुछ भी हो, ये उन सब बातों से फ्री होके आपकी तरफ हमेशा के लिए बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है डेडिकेशन, योर चैलेंजेस विल रीप रिवॉर्ड्स। तो अपने दिल की सच्चाई से ये आने वाले हर एक मुसीबत का सामना कर रहे हैं। जो भी चैलेंज आ रहे हैं उनको ये सामना करते हुए पूरा खुद को बता रहे हैं कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मेरे लिए क्या सही है। तो इनके लिए थोड़ा बहुत ये स्टेप मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये जानते हैं कि जो रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी कि रिवॉर्ड के रूप में अगर हमेशा के लिए आप दोनों एक दूसरे के लिए साथ आने वाले हैं या फिर हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं, तो इससे अच्छा कोई और रिवॉर्ड हो नहीं सकता जिसकी इन्हें सख्त ज़रूरत है, और इसीलिए ये अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।